ज़रा सोचिए, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, फ़ोन में बैलेंस चेक करते हैं आप और एकदम से दिल टूट जाता है। यार इतनी अच्छी सैलरी आती है लेकिन जाती कहाँ है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत के करोड़ों लोग सैलरी टू सैलरी लाइफ जीते हैं क्योंकि उनकी कमाई, खर्च और बचत सब कुछ एक ही खाते में उलझ कर रह जाता है। नतीजा, ओवर स्पेंडिंग और ज़ीरो फाइनेंशियल क्लैरिटी। लेकिन अब गुड न्यूज़ है, एक सिंपल और सुपर स्मार्ट तरीका आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक अच्छे सुधार के साथ आपके सामने पेश कर सकता है। वित्तीय सलाहकार विजय महेश्वरी ने एक ऐसा मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला बताया है जिससे सैलरी आने के बाद भी पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा, ना कि आप पैसे के कंट्रोल में। इसका नाम है 3 बैंक अकाउंट सिस्टम। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है और इससे कैसे आप अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले आपको बताती हूं 3 बैंक अकाउंट फॉर्मूला क्या है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ये गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। तो ये सिस्टम इतना आसान है कि हर मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन इसे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के शुरू कर सकता है। महेश्वरी के अनुसार आपको अपने पैसे को 3 साफ सुथरे बकेट में डिवाइड करना है, बांटना है। पहला, सेविंग अकाउंट, स्टेबिलिटी यानी सुरक्षा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ग्रोथ यानी कि बढ़त। और तीसरा है एक्सपेंस अकाउंट यानी लाइफस्टाइल, रोजमर्रा के खर्चे। यही सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी सैलरी को गायब होने से बचाती है। चलिए बताती हूँ ये 3 अकाउंट कैसे आप डिवाइड करेंगे और पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो पहला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका प्राइमरी अकाउंट है जहां आपकी सैलरी आती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस अकाउंट में सिर्फ सुरक्षा का पैसा रहता है। इसमें आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना है। मेडिकल, जॉब और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके, वो सब इसमें रखना है। इसके अलावा अर्जेंट एक्सपेंसेस जो होंगे और बफर सैलरी आने के बाद जो भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा उसे तुरंत बाकी के 2 अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा जो भी पैसा है वो इस वाले अकाउंट में आप रख सकते हैं। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे, तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और इस अकाउंट के कारण आप कभी जो है अचानक आने वाले खर्च को होल्ड नहीं करेंगे, आप खर्च कर सकते हैं। ये आपको मेंटल पीस देता है कि कुछ भी हो जाए बेसिक सेफ्टी तो है ही। दूसरा है आपका निवेश खाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि वेल्थ क्रिएशन का इंजन बनेगा। ये वो खाता होगा जहां पैसा आप रखेंगे लेकिन पैसा सोएगा नहीं, काम करता रहेगा, यानी कि वो ग्रोथ लेता रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले अकाउंट में आप SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, स्टॉक या इंडेक्स फंड रख सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड कर सकते हैं और एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी फंड भी, जब कोई सडन या अच्छा मौका आपको मिले तो वो वाला फंड भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन अब ये क्यों ज़रूरी है, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सैलरी आपको चलाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर को सिक्योर करता है। यहाँ रखा पैसा खर्च के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ग्रोथ के लिए होगा। ये अकाउंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कंसिस्टेंटली पुश देगा। तीसरा अकाउंट क्या है, इसकी बात करते हैं। तो तीसरा होगा आपका खर्च खाता, एक्सपेंस अकाउंट। ये आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल करेगा, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको। ये एवरीडे एक्सपेंस का डेडिकेटेड अकाउंट होगा, बिल्कुल एक मंथली वॉलेट जैसा। इसमें क्या क्या रख सकते हैं आप, तो इससे जो भी आप खर्चा करेंगे जैसे EMI, रेंट पेमेंट, ग्रॉसरी, ट्रैवल, शॉपिंग, फ़ोन, डेटा बिल्स, नेटफ्लिक्स हो गया, OTT हो गया, डेली लाइफस्टाइल एक्सपेंस आप यहाँ से करेंगे। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इस अकाउंट में आपको डालना होगा और बस उतना ही खर्च करना होगा। आप पहले से कैलकुलेशन कर लें और उतना ही अमाउंट अलग करके इस खाते में सेपरेट रखें। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कितना खर्च करते हैं। ओवर स्पेंडिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी क्योंकि जो लिमिट होगी अकाउंट बैलेंस ही तय करेगा। आप उतना ही डालेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं दैट मीन्स आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बजटिंग बिना बजट बनाए हो जाएगी आपकी। तो ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है वो भी जान लेते हैं। ये उसी तरह काम करता है क्योंकि जैसे कंपनियां अपने पैसे संभालती हैं, सिक्योरिटी फंड, ग्रोथ फंड, एक्सपेंस, ऑपरेशनल फंड, हर पैसे का एक मकसद होता है और जब पर्पस क्लियर होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। 3 अकाउंट, सेविंग यानी सुरक्षा, दूसरा इन्वेस्टमेंट यानी बढ़त और तीसरा एक्सपेंस यानी कि कंट्रोल। जब आप अपने पैसे को अलग अलग रखने लगेंगे तो दिमाग, आदतें, खर्च सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। तो चलिए अब लेट मी गिव यू फ्यू एक्स्ट्रा टिप्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव।
क्यों ये तीनों अकाउंट ज़रूरी हैं, इसे अलग अलग बैंकों में रखना क्यों ज़रूरी है अपने पैसे को, वो भी बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर डेबिट कार्ड आप कभी मत लें। एक्सपेंस अकाउंट में यूपीआई लिमिट सेट कर दें। सैलरी आते ही 24 घंटे के अंदर ऑटो ट्रांसफ़र कर दें। हर 3 महीने में अपने खर्च और निवेश को रिव्यू करें। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकलता है? ये निकलता है कि सैलरी आते ही गायब हो जाती है। ये समस्या आदत की नहीं होती, सिस्टम की होती है। आप अपने पैसे को एक ही जगह रखते हैं, इसलिए वो अपने रोल को निभा नहीं पाता। लेकिन जब सुरक्षा अलग होगी, बढ़त यानी ग्रोथ अलग होगी और खर्च अलग हो जाएगा, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिंपल हो जाएगी, क्लियर और इफेक्टिव बन जाएगी। यही रीज़न है कि दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसी मेथड को सबसे प्रैक्टिकल बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी बस आए नहीं, टिकी भी रहे और बढ़े भी, और आपके फ्यूचर में आपको हेल्प भी करे आपका पैसा, तो ये तरीका आप अभी अपना लें। और अगर आपको अपने खर्च और इनकम के हिसाब से अलग से सलाह चाहिए, तो आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके हिसाब से ये जो 3 अकाउंट फॉर्मूला है ये आपको कैसा लगा। कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।